लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया जाए तो ठीक रहेगा, लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा तो काम आएगा बाद में। स्केलेटल सिस्टम कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। पहला सवाल ये है कि स्केलेटल सिस्टम किस चीज का बना है। तो जैसे एनसीईआरटी लिखा है, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है कि ढेर सारी और कुछ कार्टिलेज, मेनी बोन एंड फ्यू कार्टिलेज मिल करके ही स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। अब सवाल यह है कि बोन और कार्टिलेज के बारे में भी कुछ बातें यहाँ लिखी हैं, तो क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा वो याद रखेंगे। बोन और कार्टिलेज दोनों की खास बात यह है कि यह हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हम कहते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, तो स्पेशल तो आप भूल जाइए, पहले कनेक्टिव टिश्यू समझ लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू की कुछ बेसिक बातें होती हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू में सेल पाई जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स पाया जाता है। तो सवाल यह है कि मैट्रिक्स है तो यहाँ भी पाया जाएगा, ये कनेक्टिव टिश्यू है। फिर स्पेशलिटी क्या है, तो स्पेशलिटी ये है कि इनका जो मैट्रिक्स है वो हार्ड होता है या थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता है। तो मैट्रिक्स ही इनका विशेष होता है, यही इनकी विशेषता है। क्या जरा देखें, तो बोन में भी मैट्रिक्स होगा और कार्टिलेज में भी मैट्रिक्स होगा, लेकिन बोन का जो मैट्रिक्स है वो बहुत हार्ड होता है, जबकि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इतना हार्ड होता है कि अगर इसको आप दबाओगे तो ये टूट जाएगा, दबाने पे अगर टूट जाए, इसको कहते हैं नॉन प्लीएबल। तो ये क्या होता है, नॉन प्लीएबल। और ये दबाने पे दब जाता है, अगर दबाने पे दब जाए तो उसको कहते हैं प्लीएबल। अब सवाल है ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों देखें होता है। अगर हम क्यों की बात करें तो ये हार्ड और नॉन प्लीएबल है क्योंकि इसमें पाया जाता है कैल्शियम का साल्ट, जबकि यहाँ पाया जाता है सॉफ्ट और प्लेबल है, यहाँ पाया जाता है कॉन्ड्रोइटिन साल्ट। तो यहाँ कौन सा साल्ट है, कैल्शियम साल्ट, और यहाँ कौन सा है, कॉन्ड्रोइटिन साल्ट। कैल्शियम साल्ट के नाम पर कौन सा कैल्शियम है, तो आंसर देंगे कैल्शियम फास्फेट। ये पूछा गया सवाल है कि कौन सा कैल्शियम साल्ट होगा, आंसर देंगे कैल्शियम फास्फेट होता है। तो इतना तो याद कर लीजिए कि स्केलेटल सिस्टम किसका बना है, तो कहोगे ढेर सारी बोन और कुछ कार्टिलेज का बना है। ढेर सारी बोन और कार्टिलेज क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हैं। किस मामले में स्पेशल हैं, तो आंसर देंगे कि इनका मैट्रिक्स बहुत स्पेशल है। क्या स्पेशल है, इसका मैट्रिक्स हार्ड है, नॉन प्लीएबल है, इसका मैट्रिक्स सॉफ्ट है और प्लीएबल है। इसमें कैल्शियम साल्ट है, इसमें कॉन्ड्राइटिन साल्ट है। कौन सा कैल्शियम साल्ट, आंसर देंगे कैल्शियम फास्फेट। इतना लिखो पहले।
हो गया था। चलो देखते हैं क्या है। अब हम लोगों को पढ़ना है, लिखते चलेंगे, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके दो पार्ट पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें होती है 206 बोन और साथ में क्या होते हैं, कुछ कार्टिलेज होते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक का नाम है एक्सियल स्केलेटन और एक का नाम है एपेंडिकुलर स्केलेटन। लिखते चलेंगे। एक्सियल स्केलेटन का मतलब ये होता है हमारे स्केलेटन का वो हिस्सा जो मेन एक्सिस में पाया जाए। मेन एक्सिस ये है, जैसे स्कल है, आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स हैं, जो मेन एक्सिस में पाया जाए वो एक्सियल स्केलेटन। लेकिन ऐसे खड़े हो जाए तो देखो ये कंधे की हड्डी, ये कमर की हड्डी, ये अपर लिम्ब, ये लोअर लिम्ब, तो जो साइड में है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन है और जो एक्सिस में है वो एक्सियल है। तो एक्सियल में कौन कौन से हिस्से, एक्सियल में देखो क्या है, तो सबसे पहले तो स्कल है, दूसरा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, तीसरा क्या है, स्टर्नम, और चौथा क्या है, रिब। अगर स्कल में बोन की नंबर की बात करें तो स्कल में पाई जाती है 29, वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं 26, स्टर्नम तो एक ही बोन है और रिब में 24। चलो पेयर होती हैं तो 24 हो ही जाएंगे। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल कितनी हड्डियां होंगी, 80 बोन होंगे। अब एपेंडिकुलर में आ जाते हैं। एपेंडिकुलर में पाया जाता है पेक्टोरल गर्डिल, कंधे की हड्डी। तो जो कंधे की हड्डी है, इस कंधे की हड्डी में दो हड्डियां हैं, ये क्लेविकल, ये स्कैपुला। तो दो इधर हैं, दो इधर हैं, तो कुल कितनी हो गई, 4। तो पेक्टोरल गर्डिल में कितनी हो गई, 4, 2 प्लस 2, ठीक है। इसी तरीके से पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल कमर की हड्डी, ये एक हड्डी, ये एक हड्डी, तो 2 हो गई। तो कुल कितनी हो जाएंगी, कुल 2 हो जाएंगी। इसी तरीके से अपर लिम्ब, एक हाथ में कुल 30 हड्डियां हैं, इसमें 30 हड्डियां हैं तो इसमें भी तो 30 होंगे, तो 30 30 60 होंगे, 60 हो जाएंगे। तो 60 ब्रैकेट में 30 प्लस 30। इसी तरीके से लोअर लिम्ब, एक लोअर लिम्ब में, एक लोअर लिम्ब में 30 बोन, तो दूसरे में भी कितनी, 30, तो कुल कितनी हो जाएंगे, 60। तो फिर से क्या कहेंगे, तो जरा जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126। तो काम की बात यह निकल के आई है कि हम लोगों के ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 206 बोन हैं, तो 206 में से 126 किसमें हैं, एपेंडिकुलर में, और 80 किसमें हैं, एक्सियल में। जोड़ के कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। अब एक एक करके हमको पढ़ना होगा, पहले हम सारे एक्सियल पढ़ लेंगे, फिर एपेंडिकुलर पढ़ लेंगे।
अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन और फिर पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। आगे बढ़ें। पहली हेडिंग डालें स्कल। सिर्फ आपको हिसाब लेना है कि स्कल में कितनी बोन है, कितनी 29। तो 29 देखो कौन कौन सी बोन पाई जाती है। 29 में देखिए कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो क्रेनियम होता है और क्रेनियम में पाई जाती हैं 8 बोन। फिर हम लोगों का फेस, फेस में फेसियल बोन, इसमें पाए जाते हैं 14। इसके बाद देखो क्या है, ईयर ऑसिकल, ये कितने होते हैं 6। और फिर होती है हायड बोन, ये होती है 1। तो जरा जोड़ो कितना हुआ 29। तो अगर 29 का आपसे हिसाब पूछा जाए तो आप बताएंगे कि क्रेनियम में 8 बोन है, फेसियल में 12 हैं, ईयर आस्किल 6 हैं और हाइड क्या है 1। तो इस तरीके से कितनी होगी 29। तो अगर इन दोनों को जोड़ दो तो कितनी हो रही है। एनसीईआरटी में लिखा है कि 22 है क्या, क्रेनियल एंड फेसियल। तो क्रेनियल और फेसियल मिला के कितनी है 22 है। इतना लिखो पहले, लिखते चलें साथ ही में हमारे। आगे बढ़ें। तो टोटल कितनी है 29। और 29 में क्रेनियल की 8 है, फेसियल की 14 है, ईयर ऑस्किल 6 है और हाइड बोन 1। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29 हो जाएगा। एक एक करके पढ़ना है, 2-3 बातें क्रेनियल की, 2 बातें फेसियल की, 2 इनकी 2 इनकी। आगे बढ़ें। कितनी होती है 8 होती हैं। तो पहला सवाल है कि वो 8 हड्डियां कौन सी होती हैं, उनके नाम याद होने चाहिए। देखो कौन कौन से। क्रेनियन में जो सबसे पहली बोन होती है उसका नाम है फ्रंटल, दूसरी है पेराइटल, तीसरी है टेम्पोरल, चौथी है ऑक्सीपिटल, पांचवी है स्फिनॉइड और छठी है इथमॉइड। कैसे पता चला। तो एनसीईआरटी देखें, अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी देख ही लेते हैं। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो देखिए है क्या,
एनसीईआरटी में क्रेनियल बोन या फेसियल बोन के नाम लिखे नहीं हैं, कहाँ लैंग्वेज में, लेकिन डायग्राम में दिए हैं। तो डायग्राम में देखिए कौन कौन सी क्रेनियल बोन है, देखिए कौन कौन सी क्रेनियल बोन है। ये देखिए लिखा है फ्रंटल, ये क्रेनियल बोन है। ये देखो पेराइटल लिखा है, ये क्रेनियल बोन है। ये टेम्पोरल क्रेनियल बोन है। ये ऑक्सीपिटल क्रेनियल बोन है। ये स्फिनॉइड लिखा है, ये क्रेनियल, और ये इथमॉइड लिखा है, ये क्रेनियल। तो क्रेनियल बोन कौन कौन सी हैं इनके नाम याद कर लीजिए, एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया हुआ है। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड और इथमॉइड। एक क्वेश्चन तो ये याद करना है, ठीक है। इसका मतलब बाकी जितने नाम हैं, बाकी जितने नाम देखो, बाकी जितने नाम अगर आप ध्यान से देखें तो देखो लिखा है लेक्राइमल, देखो लिखा है नेजल, ये लिखा है जाइगोमेटिक, ये मैक्सिला, ये मैंडिबल, ये सब के सब किसमें हैं, ये सब फेसियल बोन है। ये सारी की सारी क्या हैं, फेसियल बोन है। तो देखिए एनसीईआरटी में लैंग्वेज में तो नहीं लिखा है, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, कोई भी 4 नाम दे देगा और आपसे कह देगा इसमें से कौन फेसियल बोन है या कौन फेसियल बोन नहीं है। तो देखिए लेक्राइमल, नेजल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल सब किस में आते हैं, फेसियल। और बाकी जितने नाम लिखे हैं वो सब किस में आते हैं, क्रेनियल में। ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल क्या है ये भी अभी आपको बताएंगे, ठीक है। ये देखो हाइड बोन लिखा है, ये भी स्कल की एक बोन है, ठीक। तो वापस चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि क्रेनियम में कितनी हड्डियां, तो कहोगे 8, और नाम कितने लिखे हैं, तो 2 क्या कम है, 2 कम नहीं। देखो क्या है, इसमें से जो फ्रंटल है वो 1 है, जो पेराइटल है वो 2 है, जो टेम्पोरल है वो 2 है, ऑक्सीपिटल 1, स्फिनॉइड 1, एथमॉइड 1। अब जोड़ लीजिए कितनी हो गई, 8 हो गए। एक क्वेश्चन तो ये है। तो काम की बात ये निकल के आई है कि क्रेनियल बोन फ्यूज कर जाती हैं, फ्यूज टू ईच अदर, एक दूसरे से फ्यूज करती हैं, और फ्यूज करके क्या बना लेती हैं, ये ब्रेन बॉक्स बनाती हैं। इस ब्रेन बॉक्स को कहते क्या है, क्रेनियम। तो फ्यूज करके क्या बनाएंगे, ब्रेन बॉक्स, या क्या बनाएंगे, ब्रेन बॉक्स, या क्या बनाएंगे, तो कहेंगे क्रेनियम। और किस पर्पस से, तो पर्पस देखिए, पर्पस है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि 8 क्रेनियल बोन आपस में फ्यूज करके हार्ड प्रोटेक्टिव क्रेनियम बनाते हैं, किसके अराउंड, ब्रेन के अराउंड, ठीक है। और वो 8 बोन कौन कौन सी हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड और इथमॉइड। बस नाम याद रखने हैं आपको। अगला टेस्ट किस चैप्टर का है, इसी का है, कब है, तो ये कल खत्म हो जाएगा। आगे बढ़े, थोड़ा लिखो जल्दी भाई, बहुत स्लो लिख रहे हो। ठीक, तो क्रेनियल बोन पढ़ लिया, अब फेसियल पढ़ लेते हैं। फिर से दिखाएं, फेसियल बोन कितनी है, 14 है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 14 फेसियल बोन है ये क्या बनाती हैं, तो कहोगे फ्रंट साइड ऑफ स्कल। स्कल का क्या बनाते हैं, फ्रंट साइड बनाते हैं, और स्कल
के फ्रंट साइड को कहते क्या, फेस कहते हो, इसी नाते इनको क्या कहा गया, फेसियल बोन कहा गया। तो पहला सवाल है कि 14 स्केलेटल एलिमेंट मिल करके बनाते हैं फ्रंट साइड ऑफ स्कल, जिसको कहते क्या है, फेस कहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये है। इस 14 में से कुछ नाम एनसीईआरटी वाले डायग्राम में हैं, जैसे कुछ नाम एनसीईआरटी वाले डायग्राम में देखेंगे तो कौन कौन से हैं, तो देखो कौन कौन से हैं। देखो ये लेक्राइमल फेसियल है, नेजल फेसियल है, जाइगोमेटिक फेसियल, मैक्सिला और मैंडिबल। इसके अलावा भी कुछ हड्डियां फेस में पाई जाती हैं जिनके नाम यहाँ नहीं लिखे, तो जो नहीं लिखे तो वो न याद करिएगा, लेकिन कम से कम जो लिखे वो तो याद ही कर लीजिएगा। तो फेस करेगा क्या, कोई नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा फेस की बोन कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो फेसियल में कौन कौन सी बोन है। अगर फेसियल की बोन बताएंगे तो देखो कौन कौन सी बोन है। एक है नेजल, एक है वोमर, लेक्राइमल, लिखते चले, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, मैक्सिला, मैंडिबिल और इंफीरियर कांचा। इतनी हड्डियां हैं, नेजल है, वोमर है, लेक्राइमल है, जाइगोमेटिक है, पैलेटाइन है, मैक्सिला है, मैंडिबिल है, इंफीरियर कांचा है। इतनी हड्डियां हैं जो फेस में इन्वॉल्व हैं। इसमें से एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, बाकी सब एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। हाँ ये भी नहीं लिखा, वोमर भी नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़े तो क्रेनियम खत्म हो गया, फेसियल खत्म हो गया, अब हम लोग ईयरास्किल देख लेते हैं। नंबर नहीं पूछेगा, फिर भी अगर लिखना चाहते हो तो वोमर एक होती है, मैंडिबिल एक होती है, बाकी सब दो 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 दो, जोड़ो जरा। देखो इधर देखो, ये हड्डी नेजल है जिसको छू रहे हैं, ये नेजल है, इसी के नीचे वोमर पाई जाती है। ये जिसको छू रहे हैं ये जाइगोमेटिक बोन है। ये हड्डी मैक्सिला है, ये हड्डी मैंडिबिल है। उंगली डाल के अंदर देखेंगे तो ऊपर तालू है, उसको पैलेटाइन बोन कहते हैं, अंदर इंफीरियर कांचा भी है। आगे बढ़े। छूटेगा कुछ नहीं, फिर अभी आखिरी बार एक बार दिखा देंगे, फोटो खींच लीजिएगा, है ना। फिर आता है ईयरास्किल। ईयरास्किल का देख लीजिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों के कान में जो मिडिल ईयर है, ये बाहर जो टच करे तो ईयर पिन्ना है, इसके बाद कैनाल है, फिर मिडिल ईयर है। प्रत्येक मिडिल ईयर में 3 छोटी छोटी बोन है, उन्हीं को कहते क्या है, ईयरास्किल। ईयरास्किल में क्या है, तो ईच मिडिल ईयर, प्रत्येक मिडिल ईयर में क्या है, 3 स्मॉल बोन। इन्हीं 3 छोटी बोन को कहते क्या हैं, ईयरास्किल, जिनके नाम भी दिए हुए हैं, जिनके नाम हैं मैलियस, इनकस और स्टेप्स। तो एक मिडिल ईयर में 3 है, तो टोटल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, 6 होंगे।
आगे बढ़ें। अब आती है हायर्ड बोन। हायर्ड बोन का देख लेते हैं। पहला सवाल तो यही है कि ये सिंगल होती है, एक हड्डी होती है। दूसरा ये यू शेप की होती है। तो सिंगल होती है, यू शेप की होती है। देखो पाई कहाँ जाती है, तो हम लोगों की जो टंग है वो पीछे इसी बोन से अटैच है। तो पीछे का मतलब बक्कल कैविटी के बेस में जाओगे, तो बक्कल कैविटी के बेस में यू शेप बोन है, उसी का नाम क्या है, हाइड बोन। ये याद करना है। तो पहला सवाल क्या है, सिंगल यू शेप बोन कहाँ पाई जाती है, प्रेजेंट एट बेस ऑफ बक्कल कैविटी। एक सवाल और याद कर लीजिएगा, यही अकेली ऐसी हड्डी, इधर देखिए, ये बोन इस बोन से जुड़ी है और ये बोन इस बोन से, 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 सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। यही एक ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी है। बोन दैट नॉट आर्टिकुलेट विद अदर बोन। तो आंसर क्या देंगे, हाइड बोन। नॉट आर्टिकुलेट विद अदर बोन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो स्कल हम लोगों का कंप्लीट हो गया ना। स्कल में क्रेनियम 29, सॉरी, स्कल में टोटल 29 थी, उसमें से क्रेनियम 8 बोन क्लियर हो गया, फेसियल 14 क्लियर है, फिर ईयर और स्किल 6 वो भी क्लियर है, और फिर हाइड बोन वो भी क्लियर है। तो स्कल कंप्लीट। अब देखो जरा क्या है, इधर देखो बेटा, ये मान लेते हैं कि हम लोगों का स्कल है, और ये मान लेते हैं हम लोगों की वर्टिब्रल कॉलम है। अब देखिएगा काम की बात, ये है स्कल, ये है वर्टिब्रल कॉलम। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों का स्कल वर्टिब्रल कॉलम सुपीरियर पार्ट, मान लेते हैं ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्कल रखा है। स्कल कहाँ आर्टिकुलेट है, वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर पार्ट पर। तो यही तो सुपीरियर पार्ट है, किसकी मदद से अटैच है, तो ये देखिएगा किसकी मदद से अटैच है। तो हम लोगों के स्कल के नीचे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्कल के नीचे पाया जाता है जिसका नाम है ऑक्सीपिटल कोंडाइल। कितने ऑक्सीपिटल कोंडाइल दिख रहे हैं, ऑक्सीपिटल कोंडाइल की संख्या 2 है, इसी नाते स्कल को कहते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल। तो हम लोगों का स्कल डाइकोंडाइलिक स्कल है। क्यों, क्योंकि स्कल आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल। 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल के नाम के नाते इसका नाम क्या पड़ गया, डाई। और अगर एक होती तो, अगर एक होती तो क्या कहते हैं, अगर एक होती तो कहते हैं मोनोकोंडाइलिक स्कल, और अगर 2 हैं तो डाइकोंडाइल। तो हम लोगों का स्कल कैसा है, डाइकोंडाइलिक स्कल। ये एनसीईआरटी में लिखा है, लिखो, बस 2 ही होता है।
क्या फिर से दिखाएं? चलो अभी लिख लेना, ठीक है। अब जरा एनसीईआरटी खोलें। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है। लिखा है स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन और क्या है, कुछ कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम का सिग्निफिकेंट रोल है किसमें, मूवमेंट में। क्या इमेजिन करो चिविंग विदाउट जा, क्यों इमेजिन करें, फर्जी बातें हैं, टिक करो यहाँ से। बोन और कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। फार्मर का मतलब बोन, ऐसा होता है वेरी हार्ड मैट्रिक्स, क्यों होता है, कैल्शियम साल्ट। लेटर का मतलब कार्टिलेज, लिखा है स्लाइटली प्लीएबल मैट्रिक्स, क्यों होता है, कॉन्ड्राइटिन साल्ट। देखिए सब एनसीईआरटी में एक बात लिखी है, कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ना है। ह्यूमन बीइंग का स्केलेटल सिस्टम किसका बना है, 206 बोन और क्या है, फ्यू कार्टिलेज। इसमें दो डिवीजन, एक का नाम एक्सियल, एक का नाम एपेंडिकुलर। एक्सियल में देखते हैं, एक्सियल में क्या है, कितनी बोन, 80 बोन है। अब 80 बोन है और ये मेन एक्सिस में है। अब इसमें कौन कौन सा आएगा, स्टर्नम और रिब, ये किसमें आएगा, एक्सियल स्केलेटन। स्कल की बात करें, इसमें दो सेट हैं, एक का नाम, दो सेट हैं, एक का नाम है क्रेनियल और एक का नाम है फेसियल। क्रेनियल होती है 8, फेसियल होती है 14, तो मिला के कितनी हो गई, 22 हो गई। क्रेनियल बोन कितनी है, 8, बनाती है, टिक करिए, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, किसके राउंड, ब्रेन के राउंड, किस पर्पस, प्रोटेक्शन के पर्पस से, नाम क्या है, क्रेनियम। फेसियल रीजन बना है कितना, 14 स्केलेटल एलिमेंट, जो क्या बनाएंगे, फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल बनाएंगे, टिक करिए। सिंगल यूज से बोन, नाम क्या है, हाइड, कहाँ है, बेस, किसके, बक्कल कैविटी, इस भी किस में आती है, स्कल में आती है। प्रत्येक मिडिल ईयर में कितनी, 3 छोटी छोटी बोन है, नाम क्या है, माइलियस इनकस स्टेप्स, कहते क्या है, ईयर ऑस्किल। देखो टिक करो, यही तो इंपॉर्टेंट है, क्या, स्कल रीजन रिलेट करता है सुपीरियर रीजन ऑफ क्या, ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद हेल्प ऑफ क्या, टू ऑक्स कोंडाइल, कहते क्या हो, डाई कोंडाइलिक स्कल। ये इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों का स्कल कैसा है, डाई कोंडाइलिक स्कल। मिटाएं, चलिए हेडिंग डालिए, वर्टिब्रल कॉलम, हेडिंग डालें वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, कुछ भी लिखेंगे नहीं, सुने या लिखते चले साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल है कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। वर्टिब्रल कॉलम हमारे ट्रंक, ये देखिए ये हेड है, ये नेक है, ये थोरेक्स है, ये एब्डामेन है। थोरेक्स और एब्डामेन को मिला करके ट्रंक कहते हैं। तो हमारे ट्रंक का मेन स्केलेटल फ्रेमवर्क यही रीढ़ की हड्डी तो है। तो ये क्या है, ये है मेन, लिखते चले, स्केलेटल फ्रेमवर्क किसका, ऑफ ट्रंक। ट्रंक का मेन स्केलेटल फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये बताओ शरीर में कहाँ पाया जाता है, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, पीछे। ये पीछे को क्या कहते हैं, तो प्रेजेंट कहाँ है, डार्सली। और कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए ये स्कल है, स्कल के बेस से शुरू होगा, स्कल के बेस से शुरू होकर के कहाँ तक आएगा, हिप रीजन तक आएगा, तो एक्सटेंड करेगा। बेस ऑफ
स्कल टू कहाँ आएगा, टू हिप रीजन, बेस ऑफ स्कल से शुरू होकर के हिप रीजन तक एक्सटेंड करता है। ठीक, कैसे बना होता है, देखो जरा कैसे बना होता है। इधर देखिए, एक वर्टिब्री ये है, दूसरी वर्टिब्री ये है, तीसरी वर्टिब्री ये है, तो ऐसी ही 26 वर्टिब्री लाइन से लगी होती हैं, और लाइन से लगने को कहते हैं सीरियली अरेंज्ड। तो किस चीज का बना होता है, मेड सीरियली अरेंज्ड, क्या 26 वर्टिब्री, और वर्टिब्री को कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा वर्टिब्रल कॉलम की यूनिट क्या है, तो आंसर देंगे वर्टिब्री कितनी, 26। एक और खास बात देखो, दोनों वर्टिब्री के बीच, इस वर्टिब्री के बीच, इस वर्टिब्री के बीच ये है वर्टिब्री, और ये भी है क्या, वर्टिब्री, और ये भी क्या है, वर्टिब्री। तो बीच में ये क्या है, इसका नाम है इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। तो एक वर्टिब्री, दूसरी वर्टिब्री, तीसरी वर्टिब्री के ऊपर सीरियली अरेंज्ड हैं, कितनी, 26 वर्टिब्री, और 26 वर्टिब्री में दो वर्टिब्री के बीच में क्या है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, जो कि किस चीज का बना होता है, पूछा गया है। तो ये कार्टिलेजिनस होता है। अब सवाल ये है कि हम लोग के शरीर में वर्टिब्रल कॉलम का क्या काम है, कुछ ना कुछ तो करता होगा ना। तो कई काम हैं, जरा सुन ले क्या क्या काम है। वर्टिब्रल कॉलम न होता तो इस हेड को कहाँ रखते, तो इस हेड को कौन सपोर्ट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कार्ड होती है, तो स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम। तीसरा सुनो, यहाँ की मसल पीछे जाके जुड़ी हैं, बैक की मसल कहाँ जुड़ती हैं, इसी वर्टिब्रल कॉलम जुड़ती हैं। ठीक, ये रिब्स हैं, रिब्स भी पीछे कहाँ जुड़ती हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जगह देता है जुड़ने के लिए, किसके किसके, रिब्स के लिए और मस्कुलेचर ऑफ बैक के लिए। तो कई, और हमारे ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क कौन बनाता है, यही वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। तो साइड हेडिंग डालें, फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। बताओ कौन कौन से फंक्शन है। तो सबसे पहला तो फंक्शन ये है कि ये मेन फ्रेमवर्क है, किसका, ट्रंक का। दूसरा, सपोर्ट करेगा इसको, हेड को। तीसरा, ये प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा
हड को। पांचवा, चौथा काम देखें क्या है, ये प्लेस देगा ऑफ रिब और क्या, बैक की मस्कुलेचर। तो बैक मस्कुलेचर को जुड़ने की जगह भी देगा ये। आगे बढ़े। अब किसी भी वर्टिब्री को जरा देख लेते हैं। एनसीईआरटी में केवल एक लाइन लिखी है कि ईच वर्टिब्रा हैव सेंट्रल हालो पोर्शन, जिसको कहते हैं न्यूरल कैनाल, जिसका काम है पैसेज ऑफ स्पाइनल कार्ड। लेकिन इसको आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो देखो कैसे इमेजिन करेंगे। ये मान लेते हैं कि कोई एक वर्टिब्री है, अगर वर्टिब्री को ध्यान से देखेंगे तो किसी भी वर्टिब्री में देखिए कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। इसका नाम ट्रांसवर्स प्रोसेस है। बनाते चलें, इसका नाम ट्रांसवर्स प्रोसेस है। इसका नाम न्यूरल आर्च है। न्यूरल आर्च, इसका नाम न्यूरल स्पाइन है। इसका नाम सेंट्रम है और इसका नाम न्यूरल कैनाल है। अब देखिए काम की बात, किसी भी वर्टिब्रल में ये सब सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, ये सब सॉलिड स्ट्रक्चर हैं। वर्टिब्रल कॉलम तो 3D स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को ऐसे कर दीजिए, ऐसे इमेजिन करिए। तो अगर ऐसे इमेजिन करोगे देखो क्या समझ में आएगा। ऐसे अभी हमने डायग्राम बना रखा है, बना हुआ है, इसको आप ऐसे कर दीजिए। तो अगर ऐसे करोगे तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, आगे की तरफ ये क्या हो जाएगा, सेंट्रम, और पीछे न्यूरल आर्च और न्यूरल स्पाइन। तो ये देखिए बीच में देखिए दिखा रहा है, एपर्चर दिखाई पड़ रहा है, यही हालो पोर्शन है। तो किसी भी वर्टिब्री के अंदर एक सेंट्रल हालो पोर्शन होता है, उसका नाम न्यूरल कैनाल। अब देखिए हो क्या रहा है, आप इमेजिन ऐसे करें, एक वर्टिब्री ये है, ये उसका न्यूरल कैनाल है, और दूसरी वर्टिब्री का ये न्यूरल कैनाल है। तो जब वर्टिब्री के ऊपर वर्टिब्री रखेंगे, वर्टिब्री के ऊपर वर्टिब्री रखेंगे तो न्यूरल कैनाल के ऊपर न्यूरल कैनाल रखते जाएंगे। तो जब कैनाल पे कैनाल रखते जाएंगे तो ट्यूब बन जाएगी, और इसी ट्यूब के अंदर क्या रखेंगे, स्पाइनल कार्ड रखेंगे। तो इसकी जिम्मेदारी, न्यूरल की जिम्मेदारी क्या है, पैसेज ऑफ स्पाइनल कार्ड, और ये क्या है, सेंट्रल
सेंट्रल हालो पोर्शन। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, ईच वर्टिब्री हैव सेंट्रल हालो पोर्शन, नाम क्या है, न्यूरल कैनाल, और काम क्या है, पैसेज ऑफ स्पाइनल कार्ड। ठीक है, इमेजिन हो गया। आगे बढ़े। हम लोगों में कितनी वर्टिब्री, हम लोगों में कितनी वर्टिब्री, 26 वर्टिब्री। तो साइड हेडिंग डालिए टाइप ऑफ वर्टिब्री। देखते हैं वर्टिब्री कितनी है, तो कहेंगे टोटल कितनी, 26। लेकिन ये टोटल 26 वर्टिब्री हैं, ये 5 टाइप की होती हैं। कितने प्रकार की, 5 टाइप की होती हैं। अगर हम स्कल के बेस से शुरू करें और हिप रीजन तक आए तो 5 प्रकार की हमको वर्टिब्री मिलेंगी। कौन कौन से, तो एक का नाम होगा सर्वाइकल, एक का नाम होगा थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स। ये 5 वर्टिब्री हैं। याद रखिएगा, बेस ऑफ स्कल से हिप की तरफ ये आर्डर, यहां स्कल मिलेगा और यहां हिप मिलेगा। तो स्कल से हिप की तरफ अगर बढ़ेंगे तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स मिलेंगे। ठीक है, अब याद रखना है कैसे कौन कहाँ पाई जाती है। तो सैक्रल की संख्या होती है 7, की होती है 12, लंबर की, सैक्रम की 1 और कॉक्सिक्स 1, जोड़ेंगे तो कितनी आई, 26। तो अगर इसका फार्मूला लिखिए तो कुछ ऐसे लिखेंगे, C7 T12 L5 L5 S1 और कॉक्सिक्स 1, ये फार्मूला हो जाएगा। लेकिन ये पाई कहाँ जाती हैं, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखो कहाँ, एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये हम लोगों का हेड है, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, बड़ा कर लेते हैं। ये हम लोगों का हेड है और ये हम लोगों की नेक है, ये ट्रंक है। अब देखो जरा वर्टिब्रल कॉलम कैसे है। तो वर्टिब्रल कॉलम का वो हिस्सा, वर्टिब्रल कॉलम का वो हिस्सा, वर्टिब्रल कॉलम का वो हिस्सा जो नेक में पाया जाए, जो नेक में पाया जाए। और ये देखिए डायाफ्राम है, तो डायाफ्राम मतलब ये थोरेक्स हुआ। तो जो नेक में है, जो नेक में है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लंबर। नीचे की जो 2 हैं हड्डियां, उसमें से ये क्या है और ये क्या है, कॉक्सिक्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाइकल वर्टिब्री कहाँ है, तो कहाँ कहोगे, तो कहोगे ये नेक में है। ये कहाँ है, ये कहाँ है, और ये दोनों कहाँ है, हिप रीजन में है।
कौन सी वर्टिब्री कहाँ पाई जाएगी? तो सर्वाइकल नेक में है, थोरेसिक थोरेक्स में है, लंबर एब्डोमेन में है, और सैक्रम और कॉक्सिक्स हिप रीजन में है। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपको अलग से याद करने हैं। एक दो क्वेश्चन सर्वाइकल के बारे में है और दो क्वेश्चन सैक्रम और कॉक्सिक्स के बारे में। बढ़े आगे, मिटा दे इसको। सर्वाइकल में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना है? तो आप कहोगे 7। किस में? याद रखिएगा, ऑलमोस्ट ऑल मैमल है। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग लगभग, लेकिन 100% नहीं है। तो सर्वाइकल का नंबर इंपॉर्टेंट है। कितना है? 7 इन ऑलमोस्ट ऑल क्या मैमल। इवन ह्यूमन में भी ऐसा ही है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमन को मिला करके सब में क्या है? 7, लेकिन ऑल में नहीं है। कुछ मैमल हैं दुनिया में जिसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री नहीं पाई जाती। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा देखो, ये हम लोगों का स्कल है और ये हम लोगों का वर्टिब्रल कॉलम है। अब देखिएगा ध्यान से, अभी बता के आए हैं कि स्कल किससे आर्टिकुलेट करता है? स्कल आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है। स्कल आर्टिकुलेट विद सुपीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल। अब सवाल ये है कि वो 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल जाकर के किससे जुड़ते हैं? तो इधर ये क्या है? स्कल। ये क्या है? ऑक्सीपिटल कोंडाइल। ये देखो क्या है? ये है पहली सर्वाइकल वर्टिब्री और ये क्या है? ये है दूसरी सर्वाइकल। ये जो पहली सर्वाइकल है इसी को कहते हैं एटलस वर्टिब्री, और जो दूसरी है इसको कहते हैं एक्सिस वर्टिब्री। अब ध्यान से सुनिएगा, स्कल किससे आर्टिकुलेट होता है? टॉप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन टॉप पर भी किससे अटैच होता है? तो आंसर क्या देंगे? एटलस से अटैच होता है। ठीक है, एटलस वर्टिब्री से अटैच होता है। लेकिन एटलस और एक्सिस के बीच भी एक जॉइंट पाया जाता है। एटलस और एक्सिस के बीच में एक जॉइंट पाया जाता है और इस जॉइंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं जॉइंट। किसके किसके बीच है? बिटवीन एंड क्या? एक्सिस। और काम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोगों के स्कल का जो ये मूवमेंट हो रहा है इसे रोटेटरी मूवमेंट ऑफ स्कल कहते हैं। ये यहीं पर हो रहा है।
काहे के लिए है? फॉर रोटेटरी मूवमेंट ऑफ क्या? स्कल। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि स्कल कहाँ आर्टिकुलेट करता है, तो कहोगे टॉप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन उसमें भी कहाँ से? तो कहोगे एटलस से। तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल किससे अटैच होते हैं? एटलस वर्टिब्रा से। सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं। सर्वाइकल में केवल कॉन्सेप्ट कौन था है? सर्वाइकल के नंबर कितने हैं? 7। कितने? किसमें? ऑलमोस्ट ऑल मैमल। लेकिन ऑलमोस्ट है, ऑल मैमल नहीं है। सैक्रम और कॉक्सिक्स के बारे में भी 2 क्वेश्चन हैं। देखिए कौन से क्वेश्चन हैं। पहला सवाल तो यह है कि सैक्रम और कॉक्सिक्स दोनों फ्यूज्ड वर्टिब्री हैं। क्या है? फ्यूज्ड वर्टिब्री। एक क्वेश्चन तो याद रखिएगा। दूसरा सवाल है बनती कैसे हैं? तो कहोगे फार्म बाई फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री। कुछ वर्टिब्री फ्यूज करके एक बड़ी वर्टिब्री बन जाती है। देखते कैसे? तो ध्यान से सुनेंगे। ये जो सैक्रम है, अगर सैक्रम हम लोग बना के देखें तो होता क्या है? ये एक सैक्रल वर्टिब्री है, ये दूसरी सैक्रल वर्टिब्री है, ये तीसरी सैक्रल वर्टिब्री है, ये चौथी सैक्रल वर्टिब्री है और ये 5वीं सैक्रल वर्टिब्री है। 5 सैक्रल वर्टिब्री आपस में जुड़ जाती हैं तो एक बन जाती है क्या? सैक्रम। ये हैं क्या? ये हैं 5 सैक्रल वर्टिब्री। 5 सैक्रल वर्टिब्री जब फ्यूज होती हैं तो एक बनता है क्या? सैक्रम। फिर देखो, ये है कॉक्सिक्स। कितनी है? 1 2 3 4। 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्री फ्यूज होकर के बना लेते हैं एक
कॉक्सिक्स, तो सैक्रम कितना है 1, कॉक्सिक्स कितना है 1, इसी को कहते हैं टेल बोन, इसी को कहते हैं टेल बोन। क्वेश्चन पूछे कि सैक्रम किसके फ्यूजन से बनता है, तो कहोगे 5 सैक्रल। और कॉक्सिक्स किससे बनता है, तो कहेंगे 4 कॉक्सीजियल। ध्यान से सुनेंगे, बहुत काम की बात है। चाइल्ड में नो फ्यूजन, फ्यूजन नहीं होता है, इसी नाते चाइल्ड में टोटल 33 वर्टिब्री। कैसे, देखो सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरेसिक 12 होती हैं, लंबर 5 होती हैं, सैक्रम भी 5 होती हैं, और कॉक्सीजियल भी क्या होती हैं 4। तो अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जबकि एडल्ट में फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होगा तो टोटल कितनी बचेंगी, 26 बचेंगी। कैसे, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 और कॉक्सिक्स 1। इधर देखिए, यहाँ सैक्रम कितनी है 5, यहाँ सैक्रम 1, यहाँ कितनी है 4, यहाँ कितनी 1, यही अंतर आता है। तो छोटे बच्चे में 33 वर्टिब्री होंगी, क्यों, फ्यूजन अभी नहीं हुआ है, और एडल्ट में फ्यूजन हो जाएगा तो वर्टिब्री की संख्या घट जाती है। एनसीईआरटी ओपन करो। देखो एनसीईआरटी में लिखा कैसे है इसी बात को, अवर वर्टिब्रल कॉलम किससे बना, 26 सीरियली अरेंज यूनिट, क्या हो, वर्टिब्री। कहाँ पाई जाती है, डार्सली प्लेस। एक्सटेंड कहाँ से करती है, बेस ऑफ स्कल, और बनाती है मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। ईच वर्टिब्रा में क्या है, सेंट्रल हालो पोर्शन, काम क्या है, न्यूरल कैनाल, काम क्या है, स्पाइनल कार्ड को पास करेंगे। वर्टिब्री का नाम क्या है, एटलस,
और यही आर्टिकुलेट करती है किससे, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से। वर्टिब्रल कॉलम डिफरेंशिएट करता है किसमें, सर्वाइकल कितनी 7, थोरेसिक कितनी 12, लंबर कितनी 5, सैक्रल कितनी 1, लेकिन बगल में देखो क्या लिखा है फ्यूज, कॉक्सीजियल कॉक्सिक्स कितनी फ्यूज्ड 1। रीजन कहाँ शुरू होता है, स्कल से। तो आर्डर याद रखिएगा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सीजियल कहाँ से है, स्कल से है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी है 7, ये क्या लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल मैमल, ये ऑलमोस्ट लिखा है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। वर्टिब्रल कॉलम के काम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कार्ड, सपोर्ट करता है किसको, हेड को। अटैचमेंट सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्या, रिब, और किसका, मस्कुलेचर ऑफ बैक। बस इतना लिखा, इतना है। सारी बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगली हेडिंग डालें, स्टर्नम। स्टर्नम में तो सिर्फ एक लाइन है, बस वही एक लाइन याद करनी है। देखो क्या लिखा है, स्टर्नम ए फ्लैट बोन। अभी रुक जाओ, पहला सवाल है कि फ्लैट बोन कौन कौन सी हैं। तो हमारे शरीर में कई फ्लैट बोन हैं, जैसे अभी सामने लिखा है कौन, स्टर्नम। इधर देखो, ये देखिए यहाँ भी फ्लैट बोन लिखा है, इसका मतलब रिब। तो देखिए स्टर्नम फ्लैट बोन है, रिब फ्लैट बोन है। ऐसे हाथ करते पीछे बोन निकल आती, स्कैपुला, ये भी फ्लैट बोन है। स्कल की जो हड्डियां हैं ये भी क्या है, फ्लैट बोन है। तो कई फ्लैट बोन है, कौन कौन सी, कम से कम स्टर्नम याद रखिएगा, स्कैपुला याद रखिएगा। ये स्टर्नम है, कहाँ पाई जाती है, आगे की पीछे, आगे। तो आगे को क्या कहोगे, वेंट्रल। और ये थोरेक्स है ना, और ये बीच की लाइन है, तो कहाँ है, वेंट्रल मिड लाइन पर है, वेंट्रल मिड लाइन। देखो क्या लिखा है, स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन, कहाँ है, वेंट्रल मिड लाइन, और कहाँ है, थोरेक्स। बात खत्म। एक लाइन और बढ़ा लीजिए इसी के नाते, यहाँ पर इस जगह लिख लीजिए, स्टर्नम वो जगह है जहाँ रिब अटैच होती हैं, जहाँ रिब अटैच होती है, सभी नहीं लेकिन कुछ अटैच होती है। तो प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ रिब, लिख लिया। तो चलो अब हेडिंग डालिए रिब, मिटाएं। हेडिंग डालें रिब। देखिए रिब्स, सबसे जो पहली बात है कि रिब कहेंगे बोन, कैसी बोन है, फ्लैट बोन है। कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती हैं, तो देखो ये रिब है, आगे कहाँ जुड़ी हैं और पीछे कहाँ जुड़ी हैं। आगे का मतलब वेंट्रल और पीछे का मतलब डार्सल। वेंट्रली किससे, स्टर्नम एंड डार्सली टू वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में कहाँ जुड़ेंगे, किस रीजन में, सर्वाइकल की, थोरेसिक की, लंबर, कहाँ,
तो कहाँ जुड़ेंगे, थोरेसिक में जुड़ेंगे ना। तो याद रखेंगे थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, चीज के द्वारा अटैच, मतलब आगे स्टर्नम से अटैच है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, किस चीज से अटैच होते हैं? तो एनसीईआरटी में लिखा है हाइलाइन कार्टिलेज। तो याद रखिएगा बाई हाइलाइन कार्टिलेज। एक क्वेश्चन और है, कितनी होती हैं? तो टोटल 12 पेयर होती है, टोटल 12 पेयर होती हैं। अब एक काम की बात जरा देखेंगे, मान लेते हैं कि ये कोई रिब है, अब ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं कि ये कोई रिब है, तो इस रिब को कहां कहां जुड़ना होगा? आगे स्टर्नम से, तो ये वो हेड है, ये हेड है जो आर्टिकुलेट करेगा स्टर्नम। स्टर्नम का मतलब वेंट्रल में अटैच करेगा, जबकि पीछे अटैच करना है। रिब जाके पीछे कहाँ जुड़ी है? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में जहां जुड़ेगी वहां कैसे जुड़ेगी ये समझना है। तो देखो कहाँ जुड़ेगी, ये दो हेड, ये दो हेड हैं, आर्टिकुलेट, तो काम की बात समझिए, आगे जुड़ने के लिए एक हेड है और पीछे जुड़ने के लिए दो हेड हैं, पीछे जुड़ने के लिए दो हेड हैं। इसी नाते, इसी नाते इस रिब को कहते हैं बाई सिफाइलिक रिब। क्या कहते हैं? बाई सिफाइलिक रिब। एक आखिरी सवाल, कितनी रिब हैं जिसमें पीछे दो हेड होंगे? कितनी रिब हैं जिसमें पीछे दो हेड होंगे? तो सारी रिब पीछे जुड़ी हैं, तो जब सारी रिब पीछे जुड़ी हैं तो सारी रिब में दो हेड होंगे। इसी नाते कितनी बाईसिफाइलिक रिब होंगी? तो आप आंसर देंगे 12 पेयर। कितनी रिब बाईसिफाइलिक होंगी? आंसर देंगे 12 पेयर। क्यों? सारी की सारी रिब तो पीछे जुड़ी होंगी। और देखो पीछे कैसे जुड़ती है, इधर देखिएगा, ये आप मान लेते वर्टिब्रल, ये ऐसा है, और ये मान लेते हैं रिब है। तो देखो रिब कैसे जुड़ती है, रिब पीछे जुड़ने जाती है तो इसका एक जुड़ता है। रिब के पास दो हेड पीछे हैं तो एक हेड जाके ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ता है और एक हेड जाकर के सेंट्रम से जुड़ता है। इसी नाते पीछे जुड़ने के लिए दो हेड हैं। तो कितनी रिब में डार्सल जुड़ने के लिए दो हेड हैं? तो आंसर क्या दोगे? क्या? 12 पेयर। और ऐसी रिब के नाम क्या दोगे? ऐसी रिब का नाम दोगे बाईसिफैलिक रिब। कितनी होती है? 12 पेयर।
एक बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे, रिब कहीं भी जुड़े, चाहे आगे जुड़े और चाहे पीछे जुड़े, किस चीज से जुड़ेगी? आंसर देंगे हाइलाइन कार्टिलेज, हमेशा हाइलाइन कार्टिलेज से ही जुड़ेगी। हो गया, आगे बढ़ें। साइड में हेडिंग डालें, टाइप ऑफ रिब। देखें, अभी कुछ लिखेंगे नहीं, केवल देखेंगे ध्यान से। ये मान लेते हैं कि स्टर्नम है, ठीक, ये मान लेते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम है। अब देखिएगा, हमारे पास कुल कितनी रिब हैं? 12 पेयर रिब हैं। इन 12 पेयर रिब में से फर्स्ट 7 पेयर, जो पहली 7 पेयर है, देखते हैं पहली 7 पेयर में ये बना लिया, ये बना लिया, पेयर, पहली 7 पेयर रिब, ध्यान से सुनिएगा, पहली 7, साइड से देख रहे हैं तो 7 दिख रही हैं, उधर से भी तो 7 होंगी। पहली 7 पेयर, पहली 7, ये क्या है बेटा? ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, और ये फर्स्ट 7 पेयर रिब हैं। ये जो पहली 7 पेयर रिब हैं, इनको कहते क्या है? तो ध्यान से सुनना, अभी रिब पीछे पढ़ के आए हैं, बताया गया है रिब वो बोन है जो आगे जुड़ी हो स्टर्नम से और पीछे जुड़ी हो वर्टिब्रल कॉलम से। तो यही तो देखिए, दिख रहा है ना, पीछे किससे जुड़ी है? वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम, और आगे क्या है? स्टर्नम। तो फर्स्ट 7 पेयर रिब को कहते हैं ट्रू रिब। ऐसा नहीं है कि इस रिब की मदद से आप सच बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू रिब का यहाँ मतलब यह है कि रिब की डिफिनीशन पूरी तरीके से लागू है। और डिफिनीशन क्या है? पीछे किससे जुड़ी हो और आगे किससे जुड़ी हो। इन्हीं का दूसरा नाम है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब। कितनी पेयर हैं? 7 पेयर। कौन कौन सी? तो फर्स्ट से कहां तक हैं? 7th तक हैं। और कहां कहां बेटा अटैच है, जरा बताओ, कहां कहां अटैच है? वेंट्रल से किसमें? वेंट्रली किससे? और डार्सली किससे? थोरेसिक
कोई दिक्कत तो नहीं। और किस चीज से जुड़ेंगे, तो एक ही चीज देना, कौन सा, हाईलाइन कार्टिलेज। लेकिन अगली 3 पेयर, अभी लिखिएगा नहीं, अगली 3 पेयर तो बना 3 पेयर। नेक्स्ट 3 पेयर रिब, अगली 3 पेयर ये हैं ध्यान से सुनिएगा, अगली 3 पेयर कहां जुड़ी हैं, डार्सली टू, डार्सली टू वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली टू, इनको कहते हैं फाल्स रिब। इनको फाल्स क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना, रिब की डिफिनीशन कहती है कि आगे किससे जुड़ा होना चाहिए, स्टर्नम, लेकिन स्टर्नम से जुड़ी नहीं है तो डिफिनीशन का पालन नहीं कर रही है तो फाल्स कहेंगे। फाल्स रिब, या इनका दूसरा नाम है वर्टिब्रो कांड्रियल रिब। क्या नाम है, वर्टिब्रो कांड्रियल रिब। ठीक है, ये कहां कहां जुड़ी जरा बताओ, वेंट्रली किससे जुड़ी हैं, और डार्सली अभी लिखिएगा नहीं, फिर देखें अगली 3 पेयर, नेक्स्ट 3 पेयर, सॉरी अगली 2 पेयर, नेक्स्ट टू पेयर कहां जुड़ी है जरा देखो, वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी हैं लेकिन वेंट्रली क्या है, फ्री है। इसी नाते इनका नाम, इसी नाते इनका नाम फ्लोटिंग रिब या इनको वर्टिब्रल रिब कहते हैं। अटैचमेंट जरा बताओ, वेंट्रली तो फ्री हैं, आगे की तरफ क्या है, फ्री है, और डार्सली अब ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट की 2 पेयर हैं, ये हैं कौन कौन सी, देखिए ये फर्स्ट 2 क्या हैं, 7th, तो ये कौन सी होंगी, 8, 9 और 10। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट 7 पेयर रिब वेंट्रली टू स्टर्नम डार्सली टू वर्टिब्रल कॉलम ट्रू रिब, ये 7 पेयर रिब है। नेक्स्ट 3 मतलब 8, 9, 10 वेंट्रली टू 7th रिब और डार्सली टू वर्टिब्रल कॉलम, इसको क्या कहते हैं, फाल्स रिब। और लास्ट की जो 2 पेयर रिब है मतलब 11th और 12th केवल डॉर्सली जुड़ी हैं, वेंट्रली क्या है, फ्री हैं, इनको कहते क्या हैं, फ्लोटिंग रिब। ठीक है, तो आराम से जरा बताएंगे कितनी रिब हैं जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं, कितनी रिब हैं जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं, तो 5 पेयर, कौन कौन सी, 8, 9, 10, 11, 12। कितनी रिब हैं जो स्टर्नम से जुड़ी हैं, कौन सी, 1 to 7। कितनी रिब हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं, कितनी रिब हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं, 12 पेयर। और कितनी रिब हैं जो केवल वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं, जो केवल वर्टिब्रल कॉलम से, तो क्या कहेंगे, 2 पेयर। 2 पेयर वो हैं लास्ट वाली जो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम जुड़ी हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, लिखो।
तो पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, आगे क्या है और साइड में क्या है, रिब, और सब मिला के क्या बनाते हैं, रिब केज। लिख लिया? तो चलो एनसीईआरटी ओपन करो। एक बार फिर से सुन लेते हैं। पहली 7 पेयर रिब connected ventrally to sternum, dorsally to vertebral column with help of hyaline cartilage called as true rib या vertebro-sternal rib। बात खत्म। नेक्स्ट 3 पेयर मतलब 8, 9, 10 ventrally to 7th rib, dorsally to vertebral column by hyaline cartilage, cartilage वही रहेगा, कहेंगे false rib या
क्या कहेंगे, वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब। नेक्स्ट क्या मतलब, लास्ट टू पेयर वेंट्रली नहीं जुड़ी होती हैं, डार्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, वही हाईलाइन कार्टिलेज, कहोगे क्या, फ्लोटिंग रिब या वर्टिब्रल रिब। कौन सी, 11th और 12th। तो याद करो जरा, बाईसिफैलिक कितनी है, बाईसिफैलिक रिब कितनी है, अच्छा 7 पेयर है। बाईसिफैलिक कितनी है, 12 पेयर। वर्टिब्रो स्टर्नल कितनी है, 7 पेयर। वर्टिब्रो कांड्रियल कितनी है, 3 पेयर। और वर्टिब्रल कितनी है, 2 पेयर। बस इतने क्वेश्चन, खोलो एनसीईआरटी। लिखा देयर आर 12 पेयर ऑफ, ठीक, ईच रिब कैसी है, थिन फ्लैट बोन होती है, डार्सी वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली किससे, स्टर्नम। दो आर्टिकुलेशन सरफेस हैं, कहाँ पर, पीछे जुड़ने के लिए 2 सरफेस है, आगे जुड़ने के लिए 1 सरफेस है। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन डार्सल एंड, इसी नाम से इनको कहते क्या है, बाइसेफल। पहली 7 पेयर को कहते क्या है, ट्रू, क्योंकि डार्सली अटैच होती हैं कहाँ से, थोरेसिक वर्टिब्री, और वेंट्रली कहाँ से, स्टर्नम, किसकी मदद से, हाईलाइन कार्टिलेज। बात तो वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो 8th 9th 10th रिब डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम, स्टर्नम से सीधे नहीं जुड़ती हैं, लेकिन ज्वाइंट करती हैं किससे, 7th। फिर वही बात, किसकी मदद से, हाईलाइन कार्टिलेज। कहते क्या हो, वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल या फाल्स रिब। लास्ट की 2 पेयर मतलब 11 और 12 नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, वेंट्रली जुड़ी ही नहीं होती हैं, इसी नाते फ्लोटिंग रिब होती हैं। थोरेसिक वर्टिब्री ले लो, रिब ले लो, स्टर्नम ले लो, तो बनाएगा क्या, रिब केज। बस आज यहीं तक पढ़ते हैं, आगे कल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।